हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पैशन फॉर पीसीएम। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिलीटेड सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस, सीबीएसई क्लास 10 का स्टूडेंट 2022 में एग्जामिनेशन देंगे उसके लिए डिलीटेड सिलेबस है साइंस का। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइंस चैप्टर में टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। अभी ये होल सिलेबस में क्या रिड्यूस हुआ है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जो कि सेम है पिछले साल की तरह। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा होगा साइंस। तो साइंस में जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या लिए हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, जो चैप्टर 3 है एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें बहुत ही बड़ा रिडक्शन हुआ है। वो क्या हुआ है, मेटलर्जिकल प्रोसेस जो आता था, मेटलर्जिकल प्रोसेस से जो क्वेश्चन आता होगा इस टॉपिक में आप देखेंगे तो मेटलर्जिकल प्रोसेस से जो टॉपिक आता होगा वो रिड्यूस कर दिया गया या बोल सकते हैं डिलीट कर दिया गया। इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और दूसरा टॉपिक की मैं बात करूं तो दूसरे टॉपिक में ये है आपका मेटल और नॉन मेटल में कॉरेजन एंड इट्स प्रिवेंशन, जो वेरी इजी टॉपिक था कॉरेजन और प्रिवेंशन। तो ये भी आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये केमिस्ट्री की अभी मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में जो हमारा अगला चैप्टर की ओर मूव करते हैं तो अगला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये चैप्टर नंबर एनसीईआरटी में आपको 4 में मिलेगा। तो जैसा कि सेम प्रीवियस ईयर की तरह इसमें क्या क्या रिड्यूस हुआ है, नॉमेनक्लेचर जो है वो रिड्यूस हो जाए। जो आपको नेमिंग करने मिलता था कार्बन कंपाउंड का वो अब नहीं मिलेगा इस वर्ष, ठीक है। क्या क्या नेमिंग मिलता था, नेमिंग में आपको फंक्शनल ग्रुप्स हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्केन और अल्कीन्स वाले जो नॉमेनक्लेचर होते थे वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देख रहे हैं आगे, तो डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मीन्स जो डिफरेंस आता था हम लोग को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के बीच में, वो भी डिफरेंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं तो इसी चैप्टर में आपको मिलेगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज आता था कार्बन कंपाउंड का, और वो क्या क्या था, कंबशन था, ऑक्सीडेशन था, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। ये भी टॉपिक रिमूव कर दिया गया है इस चैप्टर से, ठीक है। और भी इसी चैप्टर से क्या क्या रिड्यूस हुआ है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में और रिड्यूस क्या हुआ है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये टॉपिक भी इस चैप्टर से डिलीट हो गए हैं, ठीक है। मीन्स ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है, डेट इज बायोलॉजी। तो अब हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में क्या है। तो बायोलॉजी में आप एक चैप्टर का नेम सुने होंगे, डेट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में ये चैप्टर कितना मिलेगा, चैप्टर नंबर 7 मिलेगा, चैप्टर नंबर 7। तो पहले मैं इन टॉपिक्स पे बात करता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो रिमूव किए गए हैं इस चैप्टर से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, पहला टॉपिक आपको इस चैप्टर से यही मिलेगा, ट्रॉपिकल मूवमेंट इन प्लांट्स। तो ट्रॉपिकल मूवमेंट इन प्लांट्स से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, जो इंट्रोडक्शन है प्लांट हार्मोन के बारे में वो भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं पढ़ना है। इसी चैप्टर में ये सब टॉपिक है। और क्या क्या टॉपिक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है और एनिमल हार्मोन्स है। ये दोनों टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते थे, तो वो भी आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो एक तरह से हम जब इस चैप्टर में जाएंगे तो इतने ही हैं टॉपिक। एक तरह से अगर हम बोलेंगे तो ये पूरा चैप्टर जो है, होल चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो डिलीट कर दिया गया। मीन्स इस बार आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर कोई टॉपिक बचा हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर
इसका आंसर दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। आई होप इसमें मुझे जहाँ तक पता है कि इसमें जितने भी टॉपिक थे, जितना कि टॉपिक आपको दिखाया मैंने, ये सब डिलीट हो चुके हैं। तो इस वर्ष दैट इज 2022 में आपसे नहीं पूछे जाएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। अब इसी बायोलॉजी में हम लोग आते हैं, तो दूसरा चैप्टर है, मीन्स चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो हेरिडिटी इवोल्यूशन में यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हटाया गया है। क्या हटाया गया, कौन सा टॉपिक हटाया गया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन सिर्फ रिड्यूस किया गया, बाकी जो चैप्टर में होगा वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं हमारा साइंस का थर्ड डिवीजन दैट इज फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में अब देखते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या रिडक्शन हुआ है। तो प्रीवियस ईयर की तरह सेम पूरा वही रिडक्शन है, 30% आपका सिलेबस का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रिडक्शन हम लोग देख सकते हैं। तो एक चैप्टर है जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जो चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 है। तो इस चैप्टर में क्या आपको नहीं पढ़ना, ये मेन पार्ट जो द ह्यूमन आई है ना, ये आपको रिड्यूस हो गया, मीन्स ये डिलीट हो गया, ये आपको नहीं पढ़ना है 2021 वालों के लिए। कलरफुल वर्ल्ड आपको पढ़ना है। अब देखिए ह्यूमन आइज में यही टॉपिक दिया गया कि ह्यूमन आई में हम लोग खुद समझ गए कि ह्यूमन आई क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक दिया गया है, और वो टॉपिक क्या है, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। तो ये ह्यूमन आई का पार्ट है। डिफेक्ट ऑफ विजन जो हम लोग पढ़ते थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इस तरह का पढ़ते थे, उसका करेक्शन पढ़ते थे, तो ये भी ह्यूमन आई में आता है। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज के बारे में पढ़ते थे ह्यूमन आई में, तो वो भी आपका मतलब कि होल ह्यूमन आई हटा दिया गया है, कलरफुल वर्ड से आपका जो आता था वो आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एक और चैप्टर है फिजिक्स में, और वो फिजिक्स में क्या चैप्टर है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है वो रिड्यूस कर दिया गया, पूरा आपको नहीं पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। चैप्टर नंबर ये 14 है एनसीईआरटी का, ये पूरा रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद मैं बात करूँ आगे, तो आगे क्या है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी सब तो आपको पढ़ना है। दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको नहीं पढ़ना है, ये रिड्यूस कर दिया गया, मीन्स एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी और डीसी के बारे में नहीं पढ़ना है, मतलब अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एक और टॉपिक है दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मिलेगा, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर आपको मोटर पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन और वर्निंग मोटर का पढ़ना है, लेकिन जनरेटर का नहीं पढ़ना है। तो ये पूरा होल सिलेबस था, ठीक है, जो आपका रिड्यूस हुआ है, जो प्रीवियस ईयर भी सेम था और इस ईयर भी सेम है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 10 में जो टर्म 1 और टर्म 2 में क्या पूछा जाएगा, टर्म 1 में क्या सिलेबस रहेगा, टर्म 2 में क्या सिलेबस रहेगा, और कितने मार्क्स का रहेगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। हो सके हाफ एन आवर के बाद आपको इस वीडियो को जस्ट हाफ आवर के बाद वो मैं वीडियो डाल दूंगा, और उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।